ब्रदर ये फेसबुक पे कैसे होगा? फेसबुक में मेरी प्रोफाइल में जाके देखिए। अच्छा, आपकी प्रोफाइल में। अच्छा, ठीक है। अल्मोड़ा उत्तराखंड चालू कर दो। आप सभी को जय मसीह की नव वर्ष की शुभकामनाएं। 2021 में जिंदा ईमान में हम एक बार फिर जुड़ने पाए हैं। परमेश्वर की प्रत्येक विश्वास योग्यता के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और खुदा से यही दुआ करते हैं कि खुदावन पूरे साल भर हमें संभाले और इसी प्रकार उसके वचन की संगति करने का भरपूरी के साथ अवसर दे। इससे पहले कि हम आज की आराधना में आगे बढ़ेंगे, हम प्रार्थना करेंगे और मैं रिक्वेस्ट करूंगा पास्टर रीमा से कि वे समय लें। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। जो ईश्वरों का परमेश्वर है उसका धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। जो प्रभुओं का प्रभु है उसका धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। उसको छोड़कर कोई बड़े बड़े आश्चर्य कर्म नहीं करता, उसकी करुणा सदा की है। उसने हमारी दुर्दशा में हमारी सुधि ली, उसकी करुणा सदा की है। और हमको शत्रुओं से छुड़ाया है, उसकी करुणा सदा की है। वो सब प्राणियों को आहार देता है, उसकी करुणा सदा की है। स्वर्ग के परमेश्वर का धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। आइए अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर पिता से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम अपने उद्धारकर्ता यीशु नासरी के नाम से आपके पवित्र चरणों में आते हैं। हम आपका धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने इस संध्या हमें जिंदा ईमान में मिलने का मौका प्रदान किया। प्रभु परमेश्वर, जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं,
हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हमारे लिए प्रार्थनाएं कर रहे हैं। परमेश्वर पिता, हमारे इस झुंड के ऊपर तेरी आशीष हो। और प्रभु जी, आप हमें अपने पवित्र आत्मा के बाड़े में बांध लें, एक मन कर दें, एक आत्मा कर दें, ताकि हम एक होकर, यूनाइटेड होकर, एकता में आकर आपकी आराधना कर सकें, आपका धन्यवाद कर सकें, आपकी करुणा जो सदा की है उस पर मनन कर सकें। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने बीते वर्ष हमें संभाल कर रखा, और अब जबकि हम एक नए वर्ष में हैं, और अब जब हमने अपने आप को भला चंगा पाया है, तो परमेश्वर आपकी करुणा के सहारे हम इस वर्ष में आगे बढ़ते हैं। हम आपका धन्यवाद देते हैं बीते वर्ष की सारी आशीषों के लिए, सारे उतार और चढ़ाव के लिए, सारी मुसीबतों के लिए, सारी भलाइयों के लिए, क्योंकि परमेश्वर आपने हमारे लिए हर एक परिस्थिति में भलाई उत्पन्न करी। हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें ये नव वर्ष दिखाया है, और आज इस साल की पहली जिंदा ईमान की आराधना में आपने हमें सम्मिलित होने का मौका प्रदान किया है। हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपके नाम को धन्य कहते हैं। हे परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि आने वाले समय पर आप प्रभुता करें। पवित्र आत्मा परमेश्वर, आप हमारे ऊपर जुम्बिश करें। प्रभु यीशु, आपका प्रेम, आपका अनुग्रह हमारे हृदयों में काम करे। हम परमेश्वर पिता की महिमा करने पाए, स्तुति और आराधना करने पाए, आपके नाम की महिमा के लिए सुंदर गवाही को सुनने पाए, अपने जीवनों के प्रोत्साहन के लिए, अपने ईमान को और मजबूत बनाने के लिए हम आपके नाम की प्रशंसा को सुनने पाए। हे परमेश्वर, हमारी मदद और सहायता करें। इस समय को हम आपके हाथों में सौंप देते हैं। आज की गवाही, मनन, चिंतन का पाठ, आज के गाने, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं। हे परमेश्वर, आप हमारी सहायता करें, हमें सच्चाई दें, पवित्रता दें, कि हम पवित्रता में शोभायमान होकर आपकी आराधना कर सकें। जितने लोग हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, उनको भी प्रभु जी आप अनुग्रह प्रदान करें, उनके भी हृदयों को तैयार करें। और परमेश्वर, सारा आदर, महिमा, इज्जत, जलाल केवल केवल आपको मिले। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांग लेते हैं, आमीन। आमीन, आमीन। आइए, एक बहुत ही जाना हुआ गीत हम गाएंगे और प्रभु की आराधना करेंगे, हम धन्यवाद देंगे। सारे सृष्टि के मालिक तुम ही हो। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। हालेलुया, 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 आमीन। अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना। जीवन की हमारी इस नैया को अब सागर में खोने न देना। अब दूर नहीं है किनारा,
धीरज को हमारे बढ़ाना, जीवन की हमारी इस नैया को भव सागर में खोने न देना। हालेलुया, 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 आमीन। प्रभु हम सब को तूने बनाया, जीवन में आगे बढ़ाया। दिन हो या रात गाए सदा गीत हम तेरे लिए। प्रभु हम सब को तूने बनाया, जीवन में आगे बढ़ाया। दिन हो या रात गाए सदा गीत हम तेरे लिए। आहा हा हा लेलुया, आहा लेलुया, हालेलुया, 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 आमीन। सारा संसार नाश हो जाएगा, पर तेरा वचन ना टलेगा। ये जीवन विनाश हो जाएगा, पर विश्वास जयवंत रहेगा। हालेलुया। सारा संसार नाश हो जाएगा, पर तेरा वचन ना चलेगा। ये जीवन विनाश हो जाएगा, पर विश्वास जयवंत रहेगा। हालेलुया, 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 आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये समय होगा कि हम वचन के पाठ को सुनेंगे और रिक्वेस्ट करेंगे मिसेस ज्योति विलियम्स से, जो दिल्ली से जुड़ी है, बाइबल रीडिंग में हमारी सहायता करेंगी। जय मसीह की सबको। जय आवाज आ रही, आवाज आ रही भाई? ओके। हैप्पी न्यू ईयर ऑल ऑफ यू। हैप्पी न्यू ईयर। मैं वचन में से पढ़ूंगी मरकुस उसका 5 अध्याय 18 से 20 तक। मार्क चैप्टर 5 18 to 20। जब वह नाव पर चढ़ने लगा तो वह
जिसमें पहले दुष्ट आत्माएं थी, उससे विनती करने लगा, मुझे अपने साथ रहने दे। परंतु उसने उसे आज्ञा ना दी और उससे कहा, अपने घर जाकर अपने लोगों को बता कि तुझ पर दया करके प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए हैं। वह जाकर दिकापुलिस में इस बात का प्रचार करने लगा कि यीशु ने मेरे लिए कैसे बड़े काम किए हैं, और सब लोग अचंभा करते थे। प्रभु अपने वचन के पढ़े जाने और सुनाए जाने में बहुतायत की आशीष करे। आमीन। आमीन आमीन आमीन। ये साल गवाहियों का साल है और प्रभु ने अपनी गवाही को हमारी जिंदगियों में तैयार किया है। एक व्यक्ति जिसमें दुष्ट आत्मा थी, जिसके बारे में मरकुस अपनी इंजील में लिखता है, और वो कहता है कि उसे कहीं पर भी शिफा नहीं मिली, उसे कहीं पर भी चंगाई नहीं मिली। लेकिन यीशु उसके पास आता है और उसे चंगाई देता है बिना उसके मांगे। प्रेज़ द लॉर्ड। कई बार हमें लगता है कि हम मांग के प्रभु से ले सकते हैं, प्रभु ने कहा है मांगो तो दिया जाएगा। लेकिन इस कहानी में जो है, ये व्यक्ति जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित है, वो परमेश्वर के अनुग्रह को अद्भुत रीति से प्राप्त करता है। मानो वो ऐसे परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त करता है कि परमेश्वर स्वयं उसके पास जाता है और उसकी जिंदगी के हर एक बंधन को वो खोल देता है। लेकिन जब वो चंगाई को प्राप्त कर लेता है तो वो यीशु के साथ आगे अपने जीवन में एक यात्रा में बढ़ना चाहता है। और यहाँ पे लिखा है 18वें पद में, मरकुस 5:18 में, जब वह नाव पर चढ़ने लगा अर्थात यीशु, तो वहां जिसमें पहले दुष्ट आत्मा थी उससे विनती करने लगा, मुझे अपने साथ रहने दे। एक जायज उसकी रिक्वेस्ट थी, उसकी अपील थी कि प्रभु देख, तूने मेरे जिंदगी को ठीक कर दिया है। मैं जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित था, मैं जो अच्छी तरह से वस्त्र भी नहीं पहन पा रहा था, मैं जो अच्छी तरह से भोजन भी नहीं कर पा रहा था, समाज में उठ बैठ नहीं पा रहा था, लेकिन तूने सब कुछ मेरी जिंदगी में बदल दिया। अब मैं तुझसे विनती करता हूं कि मुझे भी अपने साथ तू ले चल। लेकिन यहां पर एक विशेष काम प्रभु उसके जीवन में सौंप रहे हैं। उसे अपने साथ नाव में चढ़ने की अनुमति नहीं देते हैं और उससे कहते हैं, लिखा है, मरकुस इस प्रकार से लिखता है, परंतु यीशु ने उसे आज्ञा ना दी कि तू मेरे साथ आ, और उससे कहा, अपने घर जाकर अपने लोगों को बता। नाउ यू गो बैक एंड टेल टू योर हाउस होल्ड कि परमेश्वर ने तेरे ऊपर कैसे दया और अनुग्रह को किया है, कैसे परमेश्वर ने तेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं। नाउ ईयर 2020 इज अ ईयर ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ गॉड्स फेथफुलनेस। ये एक ऐसा साल है जिसमें हम परमेश्वर की विश्वास योग्यता की गवाही देंगे। जिंदा ईमान प्लेटफॉर्म इसीलिए है कि लोग आगे आए और अपने परमेश्वर की महिमा करें अपने जीवन की गवाहियों को देकर। और इस व्यक्ति को जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तू जा और अपने लोगों को बता, तो ये व्यक्ति केवल अपने घर या अपने शहर तक सीमित नहीं रहा। 20वां पद कहता है, वह जाकर दिकापुलिस, दिका इस डेके 10, पुलिस इस सिटी, वो 10 शहरों या गांवों में घूम घूम कर अपने ऊपर प्रभु की दया का बखान करने लगा, उसकी गवाही देने लगा। हालेलुया हालेलुया। सी, प्रभु ने उससे कभी नहीं कहा कि तू 10 शहरों में जा, 10 कस्बों में जाकर गवाही दे। प्रभु ने कहा अपने लोगों के पास जा। लेकिन वो उसके आगे बढ़ा, उसने एक और कदम आगे बढ़ाया और 10 दिकापुलिस में जाकर, 10 शहरों में, नगरों में जाकर वो उस काम की चर्चा करने लगा जो उसके जीवन में परमेश्वर ने की। और यही है जिंदा ईमान। जिंदा ईमान यही है कि जो प्रभु ने किया है उसको हम बताने से रोक नहीं सकते अपने आप को। और विश्वास के द्वारा जब हम उस
वचन को जो प्रभु ने हमारे जीवन में किया है बताते हैं, वो बहुतों की जिंदगियों को छूता है और आशीष देता है। हाल ही की घटना, हमारे बीच में रुद्रपुर से बहन जया दयाल जुड़ी और उन्होंने बताया कि कितने कम ग्राम की उनकी बेटी हुई, 800 ग्राम्स ओनली, नॉट इवन अ किलो। और डॉक्टर ने कहा कि वो सुन नहीं सकती, उसकी आंखें स्टेबल नहीं होंगी, उसका मानसिक विकास नहीं होगा। लेकिन उस बेटी ने इस मंच पर आकर गाना गाया, प्रभु की महिमा करी। Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Go and tell your people what God has done to you. वास्तव में जब बहन जया दयाल ने अपनी बेटी की गवाही को शेयर किया, पिछले दिनों हमारे साथ में पड़ी हमारी एक बहन लावण्या बर्दन, और वो अपने परिवार की एक समस्या को लेकर विचलित थी, और ये डिलीवरी केस ही था और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड केस। और जब उसके साथ में ये जिंदा ईमान की गवाही को शेयर किया, शी वाज एक्साइटेड, ओवर एक्साइटेड इन द लॉर्ड। उसने कहा कि ये गवाही ने मुझे क्या दिया है, बल दिया है, सामर्थ दिया है, ईमान दिया है कि मेरा परमेश्वर अगर बहन जया दयाल और उनकी बेटी के जीवन में काम कर सकता है तो मेरे घर में और मेरे परिवार में जरूर करेगा। हालेलुया। बहुत सारे लोगों ने 2020 में कठिनाइयों के दिनों को अपनी जिंदगी और परिवार में देखा है ना। उस परिस्थितियों में ही हमारा विश्वास वास्तव में परखा जाता है। जब हमारे जीवन में समस्या और परेशानी आती है तो हम प्रभु को धन्यवाद दें, क्योंकि प्रभु कुछ अद्भुत हमारे जीवन में करने जा रहा है और हमारे विश्वास को बढ़ा रहा है, हमारे प्रार्थना के टाइम को बढ़ा रहा है, हमारे वचन के साथ में संगति को बढ़ा रहा है, हमारे रिश्तों को प्रभु के साथ मजबूत कर रहा है। दिकापुलिस में जाकर इस व्यक्ति ने उस दया का बखान किया जो यीशु ने उसके ऊपर बिना मांगे करी। आप में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने खुदावन से वो वस्तुएं मांगी भी नहीं, प्रभु ने ऐसे ही दे दी। ऐसे ही परमेश्वर ने आपके और मेरे जीवन और परिवार में अपनी अनुग्रह और आशीषों को ढेल दिया है। हो कि प्रभु हमारे जीवन में यह अनुग्रह दे कि हम उसकी गवाही दें। Amen. Year 2021 is a year of testimony. Amen. हम प्रभु की गवाही दें कि प्रभु ने हमारे लिए क्या किया। मैं दोबारा पढ़ना चाहता हूं। प्रभु ने उसे अपने साथ आने की आज्ञा ना दी, परंतु उससे कहा, अपने घर जाकर अपने लोगों को बता कि तुझ पर दया करके प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए हैं। और लिखा है कि जब वो दिकापुलिस में जाकर लोगों के बीच में प्रचार करने लगा कि यीशु ने मेरे लिए कैसे बड़े काम किए हैं, और सब लोग अचंभा करते थे। सब लोग अचंभा करते थे कि एक दुष्ट आत्मा से ग्रसित व्यक्ति जिसके साथ में कोई संबंध स्थापित नहीं करना चाहता, उसे परमेश्वर ने कैसे आजादी दी है। आइए आज एक ऐसी गवाही को हम सुने, भाई पंकज पॉल मैसी, सिस्टर रागनी और प्रथम के जीवन से। कोविड एक ऐसी बीमारी हो गई जिससे लोगों को ये मालूम चला कि छुआछूत वास्तव में क्या होता है। लोग विजिट करना नहीं चाहते, लोग हाथ मिलाना नहीं चाहते, लोग हर एक प्रकार के डिस्टेंस को बनाते हैं, मानो ऐसे कि यानी कौन सा रोग रख गया है। मेरा परमेश्वर हर एक रोगों को ठीक करने वाला परमेश्वर है। Hallelujah. भाई पंकज पॉल मैसी पूरे परिवार के साथ परमेश्वर के एक विशेष पिछले दिनों उन्होंने अपने जीवन में महसूस किया है, अनुभव किया है। पंकज पॉल मैसी भाई के साथ में मैं लगभग 2.5 साल से जुड़ा हूं। अल्मोड़ा के रहने वाले और एक गवर्नमेंट स्कूल में वो टीचर हैं, उनकी पत्नी भी टीचर हैं, पढ़ाती हैं, और प्रथम इस समय पढ़ रहा है। पिछले दिनों हमने उसके लिए प्रार्थना करी और प्रभु ने उसके लिए द्वार भी खोला है। भाई पंकज पॉल मैसी के बारे में अगर मैं कहूं तो एक व्यक्ति जो विश्वास के साथ प्रभु की सेवा में अपने प्रोफेशन को पूरा करते हुए बढ़ते हैं। मुझे अनुग्रह मिला कि मैं उनके घर को विजिट करूं, और पिछले साल जो है मैं अल्मोड़ा में था और दिसंबर का माह था, 12-15 तारीख को मैं वहां था, और अचानक स्नोफॉल हो गया, और स्नोफॉल की एक ट्रीट भी हमने उनसे ले ली, और एक अच्छा समय, एक अच्छी हॉस्पिटैलिटी
भाई पंकज पॉल मैसी और उनकी पत्नी और बेटी के द्वारा मुझे मिली पर्सनल तौर पर, और मैं बहुत ही उनके साथ जुड़कर संगति करके हमेशा आशीषित हुआ हूँ। और आज भी जब प्रभु ने उनको छुआ है तो एक गवाही का अवसर उनके जीवन में दिया है। सो ज्यादा समय ना लेते हुए मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे प्रिय भाई पंकज पॉल मैसी और उनकी पत्नी मिसेस रागिनी मैसी और उनका बेटा प्रथम मैसी अल्मोड़ा से हमारे साथ जुड़कर परमेश्वर की महिमा के लिए जो प्रभु ने उनके जीवन में दया करी है उसकी गवाही को बांटेंगे। ओवर टू ब्रदर पंकज पॉल मैसी एंड फैमिली। थैंक यू ब्रदर आशीष खंडेलवाल जी। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज इस मुबारक समय के लिए, आज की इस शाम के लिए। मेरा परिवार आप लोगों के सामने है और वो केवल और केवल परमेश्वर की वजह से है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि तुमने नहीं बल्कि मैंने तुम्हें चुना है। और सचमुच में आज मैं जिस भयानक समय से होकर के निकला हूं, मैंने जो टाइम देखा, जैसा कि अभी ब्रदर आशीष बता रहे कि ये एक ऐसी बीमारी है, छुआछूत से भी ज्यादा खतरनाक बीमारी है। और जब मैं इस बीमारी से ग्रसित हुआ तो मेरे मन में केवल एक ही विचार आया कि ये ऐसी बीमारी है कि ये मेरे किसी दुश्मन को भी ना हो। और परमेश्वर ने मुझे चुन लिया, परमेश्वर ने मुझे ये मौका दिया कि मैं इस गवाही को आपके साथ शेयर कर सकूं। अजीजों, जिस समय मुझे इसके बारे में पता चला कि मैं कोरोना पॉजिटिव हूं, मैं बहुत कम समय में, कम शब्दों में आपको ये बताना चाहता हूं। मुझे ब्रदर आशीष की बात याद आई, जिस समय हॉस्पिटल में मेरी रिपोर्ट मेरे सामने आई और कहा गया कि पंकज पॉल मैसी पॉजिटिव हैं। सबसे पहले मुझसे ये कहा गया, आप एक साइड में हो जाइए, आप एक तरफ खड़े हो जाइए। उसके बाद मेरी उनसे बातचीत चलती रही। जब दवाई का डब्बा उन्होंने मुझे दिया तो इस तरीके से दिया कि उन्होंने डब्बे को रख दिया एक तरफ को और कहा, आप इसे उठा लीजिए। मुझे उस समय बहुत दुख और बहुत चिंता उस समय हुई मुझे कि ये क्या हो गया। लेकिन वास्तव में परमेश्वर ने हमें बचा लिया। परमेश्वर ने हमें ये मौका दिया कि हम इस समय को, इस गवाही को आपके साथ दे सकें। इसीलिए परमेश्वर ने मुझे और मेरे परिवार को बचा लिया। जिस समय मैं डेस्परेट था, इस परेशानी में परेशान था, तो परमेश्वर ने मुझे अपना वचन दिया और मैंने यूं ही परमेश्वर के वचन को खोल के मैंने कहा जो मिलेगा मैं पढ़ूंगा उसको। तो भजन संहिता 57 उसने मेरे सामने खुला और वहां पे उसकी तीसरी आयत में ये लिखा हुआ था, परमेश्वर स्वर्ग से भेजकर मुझे बचा लेगा, जब मेरा निगलने वाला निंदा कर रहा हो, परमेश्वर अपनी करुणा और सच्चाई प्रकट करेगा। आप लोग इस भजन को बाद में पढ़ सकते हैं, भजन 57। और ये एक ऐसा भजन है जो कि छुटकारे के लिए एक प्रार्थना है। और इस वचन को पढ़ के मुझे बड़ा आनंद मिला और मैं परमेश्वर को बड़ा धन्यवाद दिया। मैंने कहा, परमेश्वर तूने मुझे चुन लिया है और तू ही मुझे छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। कुछ महीनों की पहले की बात बताता हूं मैं आपको। जब ये बीमारी शुरू ही हुई थी, उस समय पर न्यूज में भी आप लोगों ने भी शायद देखा होगा, एक सिस्टर अनीता थी, शायद कहीं साउथ की रहने वाली थी, और उनकी जो गवाही थी वो न्यूज में आई थी। और मैं सच बताना चाहता हूं कि मैं उस गवाही से बहुत प्रभावित हुआ था और मेरे मन में भी ऐसा आया कि परमेश्वर, मेरे जीवन में भी शायद कोई ऐसा मौका आ जाए जब मैं परमेश्वर की इस गवाही को दे सकूं। और उस बहन ने यही बोला था कि मुझे किसी दवाई ने नहीं बचाया, मुझे मेरे परमेश्वर ने बचाया। सचमुच में अजीजों, ये हमारा विश्वास है कि हमें जो बचाने वाला होता है वो और कोई नहीं। अगर हम सोचें, अगर हम अपनी बुद्धि का सहारा लें, या अगर हम ये सोचें कि हम इस दवाई को खा लेंगे या हम ऐसा कर लेंगे, लेकिन वो सब कुछ व्यर्थ है, क्योंकि परमेश्वर में जो कुछ भी है वही सच्चाई है।
क्योंकि हम जिंदा परमेश्वर को मानने वाले लोग हैं और हमें इस बात को समझना चाहिए कि हमें केवल और केवल परमेश्वर बचा सकता है। मैं जिंदा ईमान का भी धन्यवाद दिया चाहता हूं कि मुझे ये मौका मिला और आज पहली बार, वैसे तो मैंने अपने बहुत से दोस्तों के साथ, अपने बहुत से करीबी मित्रों के साथ इस गवाही को शेयर किया, लेकिन ऐसे सामूहिक रूप से मुझे आज ये मौका ब्रदर आशीष खंडेलवाल और जिंदा ईमान मिनिस्ट्री ने मुझे ये मौका दिया है। मेरी पत्नी, मेरा बेटा इस समय आपके सामने है और हम केवल और केवल परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं कि परमेश्वर के द्वारा, आप सभी की दुआओं के द्वारा, मैं नहीं जानता कि मुझे कौन-कौन मेरे लिए दुआ कर रहा था। मैं नहीं जानता कि किसने मेरे लिए क्या दुआ मांगी, लेकिन मैं ये जानता हूं कि परमेश्वर ने मुझे चुन लिया था। जैसा कि सिस्टर रीमा ने अभी दुआ में कहा, सचमुच में ये जो सन 2020 था, वो मेरे जीवन में भी, मेरे परिवार के जीवन में भी इतना बुरा वर्ष था और वास्तव में ये गवाहियों का वर्ष था। और इस वर्ष ने बहुत से ऐसे लोगों के जीवनों को बदल दिया और उसमें मैं भी शामिल हूं। मेरे भी जीवन को बदल दिया और अब मेरी यही इच्छा है, यही मेरी कामना है कि मेरा जो भी जीवन, अब मैं जो भी कार्य करूं, वो सब परमेश्वर के लिए करूं और परमेश्वर में होकर के करूं। और मैं हमेशा प्रार्थना में यही मांगता भी हूं कि परमेश्वर आप मुझे अपने अनुसार चलाएं, जो भी आपकी मर्जी है उसमें होकर के चलाएं, कि मैं जो भी कार्य करूं वो परमेश्वर के लिए करूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूं। कहने को बहुत कुछ है, तजुर्बे बहुत हैं, लेकिन समय ये है कि परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने हमें बचा लिया। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस एवरीवन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो और परमेश्वर के नाम की महिमा हो। ब्रदर पंकज पॉल मैसी, सिस्टर रागनी और बेटे प्रथम, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं कि आपने परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए इस जीवित गवाही को जिंदा ईमान के प्लेटफॉर्म पे शेयर किया। प्रभु आपको बहुत बहुत महिमा और बहुत बहुत आदर दे, क्योंकि आपने उसके नाम को महिमा और आदर दिया है। परमेश्वर के लिए, जैसे आपने कहा कि मैं उसी के लिए, उसी में सारे कार्यों को आगे करूं, तो प्रभु आपकी इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से पूरा करें और आप निरंतर परमेश्वर की सेवा में लगे रहें। मैं बताना चाहूंगी कि मैसी परिवार जो कि अल्मोड़ा से हैं और पूर्ण रीति से परमेश्वर की सेवा में लगे हैं, और आपके संपर्क में जितने लोग हैं जो नहीं जो उन्हें नहीं जानते हैं, उनके लिए मैं ये बताना चाहूंगी कि हर प्रकार के कार्य के साथ साथ परमेश्वर की सेवा को प्रथम स्थान मैसी परिवार ने दिया है। और मैंने स्वयं ने अनुभव किया है कि चाहे जितने भी व्यस्त हों और चाहे जितने भी बिजी हों, परमेश्वर की सेवा के लिए निरंतर वे आगे आते रहते हैं। और उसके विषय में काफी लोगों ने आपका म्यूट हो गया है पास्टर साहब, आवाज नहीं आ रही है। सिस्टर, आपका फोन, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? आप सुन सकते हैं। आई एम सॉरी, मुझे ये नहीं पता कि कहाँ से आवाज नहीं आ रही थी, लेकिन मैं ये जरूर बताना चाहूंगी कि जिस गवाही का मेंशन ब्रदर
पंकज पॉल मैसी ने किया, उस गवाही के विषय में कई चर्चाएं हुई, जहां सिस्टर अनीता ने कहा कि मुझे परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने चंगा किया है, किसी दवाई ने नहीं। और उस गवाही को कई लोगों ने शेयर किया और कई लोगों का विश्वास उस गवाही से मजबूत हुआ। लोगों ने अलग अलग पर्सपेक्टिव से उस गवाही को देखा, लेकिन बहुतायत से परमेश्वर ने उस गवाही को इस्तेमाल किया अपने लोगों के लिए। और आज एक फिर से एक गवाही जो हमने सुनी, जिसमें कहा गया कि प्रभु यीशु ने हमें चंगा किया है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसकी चंगाई हम सब के लिए उपलब्ध है, हो कि हम अपने विश्वास से उसकी चंगाई को ग्रहण करें। ये समय होगा कि हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। हमारे साथ दमोह से पास्टर नवीन लाल जुड़े हैं, और मैं निवेदन करना चाहूंगी पास्टर साहब कि आप प्रार्थना के निवेदनों को कृपया नोट करें और प्रार्थना में आप हम लोगों की अगुवाई करें। यदि कोई प्रार्थना का निवेदन है, आप उसे चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। और मैं रिक्वेस्ट करूंगी पास्टर नवीन लाल से कि प्रार्थना के अंतिम क्षणों में एक बार चैट बॉक्स भी कृपया आप देख लें, ताकि यदि कोई प्रार्थना निवेदन बोलने से रह जाता है तो उसको भी आप अपनी प्रार्थना में इंक्लूड कर लें। सर्वप्रथम हम लोग प्रार्थना करेंगे मैसी परिवार के लिए, और इस गवाही को प्रभु यीशु नासरी के लहू से ढाकेंगे। हम प्रार्थना करेंगे मैसी परिवार की सेवा के लिए। परमेश्वर उनकी सेवा को निरंतर अपने राज्य की बढ़ोतरी में इस्तेमाल करते रहें। परमेश्वर की आशीषें, उसकी भरपूरी इनके घराने पे बनी रहे। बेटे प्रथम के लिए विशेष प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर का बुद्धि, ज्ञान, सामर्थ, स्वास्थ्य उसके जीवन में भरपूरी से पाया जाए, और बेटा जिस भविष्य की ओर बढ़ रहा है, उस भविष्य में परमेश्वर उसकी अगुवाई करें। जो रास्ते परमेश्वर ने, जो मंजिलें परमेश्वर ने बेटे प्रथम के लिए रखी हैं, परमेश्वर उन मंजिलों में, उन रास्तों में बेटे की अगुवाई करें और रास्ते उसके सामने साफ साफ नजर आए। हम विशेष प्रार्थना करेंगे बेटी प्रार्थना के लिए। हम निरंतर बेटी प्रार्थना को स्मरण करते आ रहे हैं। अपनी प्रार्थनाओं में हम प्रार्थना करेंगे बेटी प्रार्थना के लिए कि परमेश्वर उस बेटी को छुए और अपनी पूर्ण चंगाई बेटी प्रार्थना को प्रदान करें। हम बेटी आशना मसीह के लिए प्रार्थना करेंगे, जिनका 3rd ईयर यूनिवर्सिटी एग्जाम्स हैं मार्च में, और बेटी को प्रार्थना में याद रखें। आप बीएससी नर्सिंग कर रही हैं और इनका यूनिवर्सिटी एग्जाम है मार्च में। कृपया परमेश्वर की सहायता के लिए उनको परमेश्वर सहायता दें, इसके लिए हम प्रार्थना करें। हम प्रार्थना करेंगे मिसेस बहादुर के लिए, जो सिस्टर जेसी डॉली बहादुर की मम्मी हैं। हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु उन्हें छुए। उनकी तबीयत खराब है इस वक्त, लेकिन परमेश्वर उन्हें छुए और परमेश्वर उन्हें अपनी पूर्ण चंगाई प्रदान करें। हम प्रार्थना करेंगे बीना आंटी के लिए, मिसेस बीना सिंह के लिए, जो दिल्ली में है इस वक्त। उनकी तबीयत ठीक नहीं है, कृपया प्रार्थना करें मिसेस बीना सिंह के लिए। हम मिस्टर गायकवाड़ को अपनी प्रार्थना में याद रखेंगे। प्रभु ने उन्हें छुआ, उन्हें चंगाई दी है और बीते दिनों वो अपने घर लौट पाए। प्रार्थना करें कि परमेश्वर की चंगाई मिस्टर गायकवाड़ के जीवन में भरपूरी से बनी रहे। प्रार्थना करेंगे मिसेस पी सहाय के लिए, और प्रभु के हीलिंग को उनके लिए हम लोग मांगेंगे। प्रभु उन्हें छुए, उनके बुजुर्गी के आलम में परमेश्वर उनको सामर्थ्य दे, परमेश्वर उनकी हड्डियों को बल और मजबूती प्रदान करें। और साथ ही साथ जैसा उनका कहना है कि उनके साथ साथ और भी अन्य जितने बुजुर्ग जिन्हें हम जानते हैं, उनके लिए भी हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमारे बुजुर्गों पर अपना करम, अपनी रहमत बनाए रखें, उन्हें अच्छे स्वास्थ्य में बढ़ाए रखें। हम प्रार्थना करेंगे मिस्टर मनमोहन खंडेलवाल के लिए। प्रभु ने उन्हें छुआ है, उन्हें चंगाई दी है। अब उनकी पूर्ण चंगाई के लिए हम लोग प्रार्थना करें। मिस्टर मनमोहन खंडेलवाल जो पादरी साहब के बड़े भाई हैं, कृपया उन्हें अपनी प्रार्थनाओं में स्मरण रखें। प्रार्थना करेंगे मिसेस निर्मला कटिंग के लिए। आज निर्मला आंटी हमारे साथ जुड़ी भी हैं। प्रार्थना करेंगे कि उन्हें जो भी सर्दी जुकाम है, प्रभु उन्हें छुए और उन्हें चंगाई प्रदान करें। मिसेस कटिंग। हम प्रार्थना करेंगे मोनू भैया के लिए, मिस्टर सलिल पॉल के लिए,
मिस्टर सलील पॉल, जिन्हें हम मोनू भैया भी कहते हैं, इलाहाबाद से हैं, कृपया उनके लिए प्रार्थना करें। प्रभु ने उन्हें छुआ और उन्हें चंगाई दी है। बीते दिनों उनका हीमोग्लोबिन काफी लो हो गया, लेकिन उनके लिए प्रार्थनाएं करी गई। उनकी वाइफ, जो कि परमेश्वर के बड़ी विश्वासी हैं, उन्होंने निरंतर प्रार्थना करी और कई लोगों ने प्रार्थनाओं में उन्हें उठाया और प्रभु ने उन्हें चंगाई दी है। उनका हीमोग्लोबिन लेवल बढ़ा है और परमेश्वर ने उन्हें संभाला है। निरंतर प्रार्थना करें रेवरेंड जॉर्ज कुरुविला और उनके परिवार के लिए, खासतौर से रेवरेंड जॉर्ज कुरुविला और उनके बेटे बेंजामिन कुरुविला के लिए, जिन्हें हम बाबू भैया के नाम से भी जानते हैं। बाबू भैया और उनके बेटे बेंजी के लिए कृपया प्रार्थना करें। ये कोविड पॉजिटिव हैं और परमेश्वर इन्हें छुएं और परमेश्वर इन्हें अपनी पूर्ण चंगाई प्रदान करें। बीते दिनों हमने सिस्टर अनीता महिंद्रा की नीस के लिए प्रार्थना करी थी। अनीता भाभी हमारे साथ जुड़ी हैं। यदि आप कोई अपडेट देना चाहें तो आप हमें बता सकती हैं अनम्यूट करके। अनम्यूट करिए, आवाज नहीं आ रही। अनम्यूट थैंक यू करना। सो मच। अब ठीक है? यस। मेरी नीस बहुत ठीक है और उसका बेटा भी बहुत अच्छा है। प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने सचमुच प्रार्थनाओं का जवाब दिया और उसका बेटा बिल्कुल ठीक है, स्वस्थ है और वो भी ठीक है। तो परमेश्वर का मैं धन्यवाद देती हूँ और आप सबका जो आप लोगों ने हमारे लिए प्रार्थना करी। मैं एक और प्रार्थना विनती देना चाहूंगी कि प्लीज हमारे परिवार के लिए प्रार्थना करें। मेरे हस्बैंड को भी कोल्ड है, लेकिन और कोई प्रॉब्लम नहीं है, परमेश्वर का अनुग्रह है। लेकिन दुआ करें कि प्रभु जल्द से जल्द उनको भी चंगाई दे और हमारे परिवार को निरंतर प्रार्थनाओं में उठाए, क्योंकि हम लोगों को सचमुच प्रार्थनाओं की बहुत जरूरत है। थैंक यू। हम लोग प्रार्थना करेंगे डॉक्टर शिवराज महिंद्रा के लिए। प्रभु उन्हें छुएं और उन्हें पूर्ण चंगाई दें और पूरे महिंद्रा परिवार के लिए हम प्रार्थना करेंगे। महिंद्रा परिवार में 2 प्यारी बेटियां हैं और दोनों के को हम अपनी प्रार्थनाओं में स्मरण करें। उनके बड़ी बेटी के परिवार को अपनी प्रार्थनाओं में स्मरण करें कि परमेश्वर की भरपूरी, उसकी चंगाई, उसकी आशीषें महिंद्रा परिवार में निरंतर बनी रहें। यदि और कोई प्रार्थना का निवेदन है तो उसे आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। यदि किसी को भी और कोई प्रार्थना का निवेदन देना है तो कृपया आप उसे चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। और मैं रिक्वेस्ट करूंगी पास्टर नवीन लाल से कि कृपया आप प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। आप सभी को जय मसीह की। जय जय मसीह। मसीह। आइए हम सभी बातों के लिए प्रार्थना करें एक मन होकर। हमारे जीवित और दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर, एक बार फिर हम आपके चरणों के नजदीक आते हैं। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपकी आशीष, आपके अनुग्रह और आपकी दया के लिए जो प्रतिभोर हम पर नहीं होती जाती है। पिता परमेश्वर, आपने एक नया वर्ष हम सभी के जीवनों में जोड़ा, उसके लिए भी पिता परमेश्वर हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। 2020 पिता परमेश्वर काफी समस्याओं में प्रत्येक व्यक्ति के बीता और पिता परमेश्वर उस पर भी आपने हम सभी की सहायता और मदद करी। पिता परमेश्वर, आपने सुरक्षित रखा, हम धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, आप धन्यवाद और स्तुति के योग्य परमेश्वर हैं, क्योंकि पिता परमेश्वर आप उन हालातों से और उन बातों से और उन परेशानियों से पिता परमेश्वर जब हम होते हैं तो हमें पार कराते हैं, क्योंकि पिता परमेश्वर आप हमारे रक्षक हैं, आप हमारे पिता परमेश्वर अगुआ हैं और आप हमारे पिता हैं। हमारी प्रार्थनाओं की ओर अपने कान लगाते हैं, हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं और पिता परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर हाँ और आमीन में देते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने पिता परमेश्वर हमें चुना है और हमारा चित्र अपनी हथेली पर बना रखा। पिता परमेश्वर, आपकी आंखें निरंतर हमारी ओर देखती रहती हैं। पिता परमेश्वर, आपका हाथ हमारी अगुवाई करता है। पिता परमेश्वर, आपका वचन पिता परमेश्वर हमारा निरंतर मार्गदर्शन करता है। हर एक बात के लिए पिता परमेश्वर हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर इस नए वर्ष में 2021 में इस पहले जिंदा ईमान प्रोग्राम के लिए। पिता परमेश्वर, जो बड़ी
बड़ी मेहनत के साथ पिता परमेश्वर पास्टर रीमा और आशीष खंडेलवाल के द्वारा पिता परमेश्वर किया जा रहा है। और पिता परमेश्वर बीते वर्ष भी किया गया और ये वर्ष का पहला है पिता परमेश्वर, इसके लिए हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं जो इस वर्ष की पहली गवाही रही। पिता परमेश्वर उस गवाही के लिए पिता परमेश्वर आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं मैसी परिवार के लिए पिता परमेश्वर, जहां पिता परमेश्वर आपने अपनी अद्भुत सामर्थ प्रकट उन पर करी पिता परमेश्वर। इस कोविड के समय में पिता परमेश्वर, इस कोरोना के काल में पिता परमेश्वर, जबकि जैसा वो बोल रहे थे पिता परमेश्वर कि एक दूरी हो जाती है, एक छुआछूत, एक पिता परमेश्वर अलगाव हो जाता है, मनुष्य मनुष्य से घृणा करने लगता है। ऐसी स्थिति में पिता परमेश्वर जब व्यक्ति होकर गुजरता है तो वो जानता है कि क्या अपनापन होता है और क्या साथ होता है। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं कि चाहे मनुष्यों ने छोड़ दिया परंतु पिता परमेश्वर आपने उन्हें नहीं छोड़ा, आपने उनकी सहायता करी, आपने उनकी अगुवाई करी और आज इसलिए पिता परमेश्वर वो इस प्लेटफॉर्म पर जिंदा ईमान के पिता परमेश्वर अपनी गवाही देने वाले हो सके। हम धन्यवाद देते हैं उनकी पत्नी के लिए पिता परमेश्वर, उन दोनों के जीवन पर आपकी आशीष चाहते हैं। वो पूरा परिवार जो पिता परमेश्वर आपकी सेवकाई में लगा हुआ है पिता परमेश्वर, उस सेवकाई पर भी आपकी आशीष चाहते हैं पिता परमेश्वर। उनके बेटे प्रथम पर भी आपकी आशीष चाहते हैं। आप पिता परमेश्वर उनके भी साथ हों, आप उनकी भी अगुवाई करें, आप उनकी सहायता करें पिता परमेश्वर। आपकी आशीष पिता परमेश्वर उनके कार्यों पर, उनके जीवन पर और उनकी योजनाओं पर पिता परमेश्वर बनी रहने वाली हो सके और ऐसे ही पिता परमेश्वर वो आपके राज्य के विस्तार में पिता परमेश्वर सच्चे और विश्वास योग्य दास और दासी बने रहने वाले हो सके। एक बार फिर पिता परमेश्वर उस पूरे परिवार को आपकी सुरक्षा में, आपके आशीषित हाथों में सौंपते हैं और आपकी अगुवाई और आपकी आशीष पिता परमेश्वर उस मैसी परिवार पर चाहते हैं। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं अपनी बेटी प्रार्थना के लिए पिता परमेश्वर और उसकी नानी पिता परमेश्वर मिसेस केसी बहादुर के लिए पिता परमेश्वर। हम चाहते हैं पिता परमेश्वर प्रार्थना पर आपकी आशीष हो, पिता आपकी प्रार्थना पर आपकी चंगाई हो। जैसा हम देखते हैं पिता परमेश्वर कि वो बेटी पिता परमेश्वर अपने पांव पर खड़े होने में पिता परमेश्वर असहज महसूस करती है। पिता परमेश्वर वो चल नहीं पाती है और पिता परमेश्वर और भी तकलीफें हैं पिता, वो सारी पिता परमेश्वर आपके नाम से दूर होने वाली हो सके। वो बेटी पिता परमेश्वर बहुत अच्छे गीत गाती है, प्रभु यीशु मसीह के से पिता परमेश्वर वो दुआ करती है, बहुत अच्छी वो पेंटिंग करती है। पिता परमेश्वर सब कुछ है, परंतु पिता परमेश्वर हम चाहते हैं कि वो बेटी अपने पांव पर भी खड़ी होने वाली हो सके। जो पिता परमेश्वर पांव में कमजोरी है वो उसकी दूर होने वाली हो सके और वो पिता परमेश्वर सुंदर बेटी पिता परमेश्वर अपने पांव पे खड़े होकर आपके नाम की गवाही देने वाली हो सके। पिता परमेश्वर ऐसी प्रार्थना करते हैं मिसेस केसी बहादुर के लिए पिता परमेश्वर, जबकि वो भी बुजुर्ग की अवस्था में है। पिता परमेश्वर आपकी आशीष उन पर भी चाहते हैं। जो भी तकलीफ है पिता परमेश्वर, विशेषकर पिता परमेश्वर जबकि उन्हें भूख नहीं लगती और भी चीजें हैं पिता परमेश्वर, सब पिता परमेश्वर आपके नाम से पिता परमेश्वर दूर होने वाली हो सके। पिता परमेश्वर आज पिता परमेश्वर जस्सी बहन जस्सी के हस्बैंड संदीप का जन्मदिन है पिता परमेश्वर। आज पिता परमेश्वर आपने उन्हें आशीषित किया है और पिता परमेश्वर संदीप और जस्सी का पिता परमेश्वर परिवार पिता परमेश्वर आपकी ओर से आपको धन्यवाद देता है। पिता परमेश्वर हम चाहते हैं कि उन दोनों के जीवन पर, उनके परिवार पर, उनकी बेटी प्रार्थना पर और उनके बेटे जरमिया पर पिता परमेश्वर आपकी आशीष बनी रहे। पिता परमेश्वर उस पूरे परिवार को आपके हाथों में सौंपते हैं। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं अपनी बुजुर्गा के लिए, वीना आंटी के लिए पिता परमेश्वर, जो दिल्ली में है पिता परमेश्वर, जो कि अस्वस्थ है पिता परमेश्वर, कमजोर है पिता परमेश्वर। हम नहीं जानते उन्हें क्या समस्या और क्या तकलीफ है, परंतु पिता परमेश्वर हम इतना जानते हैं कि आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाले परमेश्वर हैं।
आप पिता परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं की ओर कान लगाने वाले परमेश्वर हैं। वैसे ही पिता परमेश्वर हम चाहते हैं कि आप उन्हें भी चंगाई प्रदान करें, वो भी स्वस्थ हो सकें और पिता परमेश्वर आपके नाम का धन्यवाद देने वाली हो सके। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं मिस्टर गायकवाड़ के लिए। पिता परमेश्वर उन पर भी आपकी आशीष और आपकी चंगाई चाहते हैं। जो भी समस्याएं हैं, तकलीफें हैं पिता परमेश्वर, वो आपके नाम से पिता परमेश्वर जाती रहें और पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह और आपकी दया पिता परमेश्वर उन मिस्टर गायकवाड़ पर और उनके परिवार पर पिता परमेश्वर बनी रहने वाली हो सके। हम प्रार्थना करते हैं अपनी बुजुर्ग मिसेस पी सहाय के लिए पिता परमेश्वर, उन पर भी आपकी आशीष और आपकी चंगाई की कामना करते हैं पिता परमेश्वर, और सारे बुजुर्गों पर जो पिता परमेश्वर इस जिंदा ईमान के तहत पिता परमेश्वर हमारे साथ में एकत्र हैं। आज जितने लोग परिवार एकत्र हैं, उनके परिवारों में जो बुजुर्ग हैं, जो माता पिता हैं, सास ससुर हैं, पिता परमेश्वर नाना नानी दादा दादी हैं, पिता परमेश्वर उन सारे बुजुर्गों पर पिता परमेश्वर आपकी आशीष चाहते हैं पिता परमेश्वर। वो बुजुर्ग पिता परमेश्वर हमारा पिता परमेश्वर हमारी चट्टान है, हमारा पिता परमेश्वर विश्वास है, और जिन्होंने पिता परमेश्वर मसीह में बढ़ने में पिता परमेश्वर परिवार की अगुवाई और सहायता करी है, उन सारे बुजुर्गों पर पिता परमेश्वर हम आपकी आशीष चाहते हैं पिता परमेश्वर। हम चाहते हैं पिता परमेश्वर मिस्टर मनमोहन खंडेलवाल के लिए पिता परमेश्वर, उन पर भी आपकी आशीष और आपकी चंगाई चाहते हैं पिता परमेश्वर। वो भी काफी गंभीर समस्याओं से होकर गुजरे हैं पिता परमेश्वर। उन्हें किडनी की समस्या है पिता परमेश्वर, उन्हें अन्य प्रकार की समस्या है, और बीते दिनों में पिता परमेश्वर वो कोरोना पॉजिटिव भी पाए गए पिता परमेश्वर। उनके उनका छोटा बेटा भी कोरोना पॉजिटिव हो गया था पिता परमेश्वर। उन दोनों पर आपकी आशीष चाहते हैं। अब जबकि वो स्वस्थ हैं पिता परमेश्वर, तो हम आपके नाम का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि पिता परमेश्वर आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है, और पिता परमेश्वर आपने हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर हाँ और आमीन में दिया है। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं मिसेस निर्मला कटिंग के लिए पिता परमेश्वर, उन पर भी आपकी आशीष चाहते हैं पिता परमेश्वर। जबकि इस कार्यक्रम में वो शामिल हैं, इस कार्यक्रम को वो देखती हैं, इसमें अपनी उपस्थिति पिता परमेश्वर दर्ज कराती हैं, हम पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं। आंटी पर भी पिता परमेश्वर आपकी आशीष और आपकी चंगाई हो पिता परमेश्वर। उनकी जो भी समस्याएं हैं पिता परमेश्वर, उनकी जो भी जरूरतें हैं, वो पिता परमेश्वर आपके नाम से पूरी होने वाली हो सके पिता परमेश्वर। हम पिता परमेश्वर मिस्टर सलील पॉल के लिए प्रार्थना करते हैं, जिनका एच भी कम था पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि उन पर भी आपकी आशीष हो, आपकी सहायता हो, आपकी अगुवाई हो, आपके अनुग्रह हो पिता परमेश्वर, ताकि शरीर की जो भी कमी घटी है पिता परमेश्वर, शरीर में जो भी जरूरतें हैं, वो पिता परमेश्वर आपके नाम से पिता परमेश्वर पूरी होने वाली हो सकें। और पिता परमेश्वर आपका अनुभव और आपका पिता परमेश्वर एहसास वो अपने शरीर के द्वारा अपने जीवन में करने वाले हो सकें पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं बाबू भैया के लिए पिता परमेश्वर, जो कि पिता परमेश्वर आपके दास हैं, आपके सेवक हैं, आपके राज्य के विस्तार में पिता परमेश्वर एक सच्चे और विश्वास योग्य दास हैं पिता परमेश्वर। उनके बेटे बेंजी के लिए पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं, जबकि वो कोरोना से ग्रसित हैं पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि आप उन्हें संभालें पिता परमेश्वर, उन पर अपना अनुग्रह की छाया करें पिता परमेश्वर, आप छुएं पिता परमेश्वर। हम जानते हैं कि जब हम एक मन होकर प्रार्थना करते हैं तो आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं पिता परमेश्वर। हम पिता परमेश्वर इस स्थान से एक मन और एक चित होकर सारे लोगों के लिए, और विशेषकर जो कोरोना से ग्रसित हैं, उन पर आपकी चंगाई की कामना और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। आपकी आशीष पिता परमेश्वर उनके साथ हो, आपकी चंगाई उनके ऊपर हो, और पिता परमेश्वर वो सारा परिवार पिता परमेश्वर आपके नाम का धन्यवाद देने वाला हो सके पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं मिस्टर महेंद्र परिवार के लिए पिता परमेश्वर, भाभी के लिए पिता परमेश्वर, उनके बच्चों के लिए पिता परमेश्वर, तो जबकि वो भी पिता परमेश्वर आपकी सेवकाई में लगे हुए हैं। एक बड़ी सेवकाई उनके द्वारा चलाई जाती है पिता परमेश्वर। भैया पर, भाभी पर पिता परमेश्वर, उनके पूरे परिवार पर आपकी आशीष चाहते हैं पिता परमेश्वर। आप उनकी जरूरतों को, आप उनकी आवश्यकताओं को जानते हैं। उनकी पिता परमेश्वर जो रिलेटिव्स थे, जो पिता परमेश्वर
बीमार और अस्वस्थ थे पिता परमेश्वर, आपने उन्हें चंगाई दी है पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आपकी अगुवाई और आपकी अनुग्रह और आपकी दया पिता परमेश्वर उन पर बनी रही पिता परमेश्वर। इस बात के लिए हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर आपके बड़े नाम को धन्य कहते हैं, आपके नाम की महिमा और स्तुति और प्रशंसा करते हैं, क्योंकि पिता परमेश्वर आप धन्यवाद और स्तुति के योग्य परमेश्वर हैं। अपने परिवार के लिए प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, अपनी माँ के लिए प्रार्थना करता हूँ, उन्हें भी जो सर्दी है और खांसी है पिता परमेश्वर, वो पिता परमेश्वर आपके नाम से दूर होने वाली हो सके। पिता परमेश्वर इस रात में पिता परमेश्वर वो पूर्णतः चंगाई आपकी ओर से प्राप्त करने वाली हो सकें और अच्छे से पिता परमेश्वर इस रात में आराम करने वाली हो सकें। पिता परमेश्वर अपनी पत्नी के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, उसे भी सर्दी है और पिता परमेश्वर थकान है, पिता परमेश्वर आप उसे भी छुएं और पिता परमेश्वर चंगाई प्रदान करें और पिता परमेश्वर इस रात में पिता परमेश्वर आराम पाकर कल सवेरे नई स्फूर्ति और ताजगी के साथ पिता परमेश्वर अपने कार्यों को करने वाली हो सके। अपने पूरे परिवार पर पिता परमेश्वर आपकी आशीष चाहते हैं। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर पास्टर आशीष के लिए, उनके परिवार के लिए, उनके दोनों बच्चों के लिए और उनके इस त्याग और परिश्रम के लिए और उनकी सेवकाई के लिए जो पिता परमेश्वर इस माध्यम से वो करते हैं। पिता परमेश्वर बहुतों के विश्वास को बढ़ाने का ये कारण है पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। ये मिनिस्ट्री पिता परमेश्वर ऐसे ही दिन प्रतिदिन आगे बढ़ती जाए और पिता परमेश्वर इनके कार्यों के द्वारा, इनके परिश्रम के द्वारा बहुत से लोग पिता परमेश्वर आशीषित होने वाले हो सके। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आने वाले दिनों में ही पिता परमेश्वर आप इनकी सहायता और मदद करें। पिता परमेश्वर हम जानते हैं कि जहाँ एक या दो जन पिता परमेश्वर, दो या तीन जन पिता परमेश्वर आपके नाम से उपस्थित होते हैं, आप उनकी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। आज पिता परमेश्वर हम भले दूर हैं, परंतु पिता परमेश्वर इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम एक मन और एक चित होकर पिता परमेश्वर सारे लोगों पर पिता परमेश्वर आपकी अनुग्रह और आपकी दया की प्रार्थना करते हैं और पिता परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से पिता परमेश्वर प्रत्येक को पिता परमेश्वर आशीषित करते हैं। हर बात में पिता परमेश्वर आपके नाम को धन्य कहते हैं। इस रात में हमारे साथ हो, हमें मीठी नींद दें और सुबह का प्रकाश दिखाएं, ताकि कल हम फिर पिता परमेश्वर आपके बड़े नाम का धन्यवाद करने वाले हो सकें। पिता परमेश्वर इस रात में अपनी देह, अपनी प्राण और अपनी आत्मा पिता परमेश्वर आपके हाथ में सौंपते हुए इस विनती को आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता एकमात्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। 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 Thank you, Jesus. We praise you, Lord. प्रभु मेरा जीवन तूने कितनी आशीषों से भरा, इसलिए मैं कहता हूँ प्रभु से प्यार है मुझे और ऊंचा ऊंचा तेरा नाम रहे। आइए अपने हाथों को उठाए गाएंगे। और ऊंचा ऊंचा तेरा नाम रहे। प्रभु मेरा जीवन तूने कितनी आशीषों से भरा, इसलिए मैं कहता हूँ प्रभु से प्यार है मुझे और ऊंचा ऊंचा तेरा नाम रहे। How you bless my life, oh Lord, how you fill my life
simply want to say, I love you, Lord. I truly want to say, I love you. I simply want to say, I adore you, and I want to live your name even higher. और ऊंचा ऊंचा तेरा नाम रहे. Praise be to God. Let His name be glorified Amen. in all our lives. आइए प्रभु की प्रार्थना एक साथ हम करेंगे. ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरे नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह बादशाह आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती वह जमीन पर ही पूरी हो. हमारी रोज रोटी आज हमें दे. हमारे कसूरों को माफ कर, जिस प्रकार से हम कसूरवारों को माफ करते हैं. हमें आजमाइश में डाल, तो बुराई से बचा. बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरी है. आमीन. आमेन. हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता और संगति हमें से हर एक के साथ अब से लेकर यीशु के दूसरे आगमन तक होती रहे. आमीन. 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 सभी को जय मसीह की. जय मसीह.